हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद शिल्पी। आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये वो प्रोसेस होती है जिसमें एक या दो सब्सटेंसेस रिएक्ट होते हैं, आपस में मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, तो ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशन, अब जो हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स और फॉर्मूलाज को यूज़ करके, उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो वर्ड इक्वेशन की एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और ये ज़रूर करके जाना बेटा। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो वो एक वाइट डेज़लिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है और उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या होता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट इज़, जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड होता है, किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। तो इसीलिए हर इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो क्या स्टेप्स होते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? सबसे पहले तो हमें जो उसकी स्केलेटल इक्वेशन होती है उसे लिख लो। स्केलेटल मतलब जो सिंपल उनके फॉर्मूलाज यूज़ करके इक्वेशन लिखी जाती है। फिर उसके बाद दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आयरन के रिएक्टेंट साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पे 3 है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे 2 है और प्रोडक्ट साइड पे 2 है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पे 4 है। उसके बाद हमें ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं और उसमें से भी वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे यहाँ हम किसको चूज़ करेंगे? ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ पे इसके 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन के साथ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई है। अब हाइड्रोजन एटम्स देखेंगे। हाइड्रोजन एटम्स देखिए, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के एटम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट हम किसे बैलेंस करेंगे? आयरन के एलिमेंट्स को। आयरन के देखिए 3 है प्रोडक्ट साइड पे, तो रिएक्टेंट साइड पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लास्ट स्टेप क्या है? आपने वेरीफाई करना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे इक्वल रहने चाहिए। जैसे अब यहाँ दोनों साइड्स पे हमारे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कई तरह के होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब कोई एक कंपाउंड ब्रेक होके एक से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस बनाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बेटा एक ये पॉइंट याद रखना कि अगर हीट यूज़ करके आपने डिकम्पोज किया है तो उसे थर्मल रिएक्शन बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, तो उससे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपकी बुक में एक्टिविटी 1.9 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर कर लीजिएगा। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वो रिएक्शन होता है
इसमें रिएक्टेंट्स की आयंस एक्सचेंज हो जाती हैं, उसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। तो इसमें आपकी बुक में जो एक्टिविटी 1.9 है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा, जिसमें दिया हुआ है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इसमें बेटा बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें दो रिएक्शंस इंक्लूड होते हैं, दो प्रोसेसेस इंक्लूड होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसे ऑक्सीडेशन बोला जाता है। रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, उसको हीट करने से कॉपर प्लस वाटर बनता है। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन हो गई तो वाटर बन गया, कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन हो गई तो कॉपर बन गया। तो वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं तो उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं उनके कई सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी एवरीडे लाइफ पे। उनमें से मेन है कोरोजन और रेंसिडिटी। आपको पता होना चाहिए कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन मीन्स स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू रिएक्शन विद मॉइस्चर एंड एयर, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका रिएक्शन प्लीज़ लर्न कर लेना। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी होता है बेटा स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। इससे क्या होता है, हमारा जो भी फूड होता है उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि कई ऑयली चीज़ें जो होती हैं तो काफ़ी टाइम अगर पड़ी रहती है तो उनमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और उनका टेस्ट भी बदल जाता है। तो ये रेंसिडिटी की वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन होती है। तो इससे बचने के कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं, जैसे स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो हम उनको कैसे बचा के रख सकते हैं? अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, और रेफ्रिजरेशन भी एक इफ़ेक्टिव मेथड होता है। चिप्स को रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या किया जाता है आपको पता है? चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, तो इसलिए वो ऐसे फूले फूले होते हैं। तो उसमें कौन सी गैस यूज़ होती है? नाइट्रोजन गैस, जो कि नॉन रिएक्टिव होती है, तो उससे लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं। तो ये थी बेटा आपके फर्स्ट चैप्टर की क्विक रिवीजन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू।